दोस्तों नमस्कार। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मेरे सभी प्यारे साथियों, ये जब भी आप घर से बाहर निकलें ऐसे लपेट के चलें, मुंह को ऐसे ढक के चलें, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को देखा आपने, ऐसे गमछा लटकाए रहते हैं अपने गले में। और भोजपुरी का गाना भी है, दिलवा मांगे ले गमछा बिछाए गए हैं। खैर, कम टू द पॉइंट। गमछा है हमारे को, कम टू द इधर आ। दोस्तों, ये मेरा सेट नंबर है 117। तो ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। 117 का सॉल्यूशन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हालांकि मैंने ये एरर्स हैं, इसमें मैंने लिखा नहीं है कि कौन सा पार्ट ए, कौन सा पार्ट बी, कौन सा पार्ट सी, मैंने लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है, ये दे दिया है मैंने आपको। अब यहाँ पर जो भी मिस्टेक्स होंगी उसको हम फाइंड करेंगे सर, ठीक है। आप देख लेना, ये हमारे एरर ही हैं, बस मैंने लिखा नहीं है। बस मैं आपको गलती बताऊंगा, कहाँ गलती है, कैसी गलती है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर, चलिए। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है दी सर्कुलेशन ऑफ दी स्टेट्समैन। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा है दी स्टेट्समैन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर। क्या होता है? पॉलिटिकल लीडर, यानी कि राजनेता, ठीक है सरकार। हाँ बेटा, क्या बात है बेटा, काय मुस्कुरा रहे हो? इधर देख लो, लिखा हुआ है दी सर्कुलेशन ऑफ दी स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का मतलब हो गया पॉलिटिकल लीडर यानी नेता। अच्छा, सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया? यहां पे हो गया सर प्रसार, प्रचार या प्रसार, ठीक है। प्रचार प्रसार। अच्छा, देखना जरा, राजनेताओं का जो प्रचार प्रसार है इज ग्रेटर, एक बड़े स्तर पर होता है। समझना जरा, एक बड़े स्तर पर होता है देन की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा सर? दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अच्छा, अब एक चीज समझने की कोशिश करो, जब आप देन यूज कर रहे हो और उसके बाद एनी लगा रहे हो तो सिर्फ एनी नहीं आएगा, यहां आएगा एनी अदर न्यूज़पेपर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज और समझ लो सर, एक चीज और समझ लो सर। अगर मैं एक काम करता हूं यहां पर, यदि मैं यहां ये कर देता हूं कि दी सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन, अब इसका प्लूरल अगर पूछा जाए आपसे तो आप यहां पे अगर ऐसे लिख दे स्टेट्समैन, तो यहां पर सर अब लीडर बढ़ गए, बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। यहां पर लीडर्स की संख्या बढ़ गई। क्या हो जाएगा? द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ के अकॉर्डिंग, देखा, ध्यान देना, ऑफ से पहले, माफ कीजिएगा, ऑफ से पहले जो हमारे पास दी सर्कुलेशन है ये सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग इज बिल्कुल सही है, ठीक है। राजनेताओं का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार राजनेताओं का, और यहां पे क्या हो गया? राजनेता का प्रचार प्रसार, ये सिंगुलर बन रहा है यहां पे। ये राजनेता, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, फर्क वही है, ये सिंगुलर ही रहेगा। जहां हेल्पिंग वर्ब आर मत कर देना, बहुत से समझदार लोग आर करते हैं, ठोकते हैं आर, नहीं साहब, ये गलत हो जाएगा, ठीक है साहब। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। का सेकंड नंबर क्या कह रहा है सर? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, ठीक है साहब। कॉफी, ठीक है, पहले लिख दिया उसने, इंट्रोडक्शन माने परिचय। अब ये परिचय नहीं है, परिचय का मतलब हो गया उसका यूज करना, हमने यूज कर लिया ना। टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस, यानी कि ये क्या बोल रहा है सर? और अन्य प्रकार के पेय पदार्थ। अब उसने हैव लगा के ठोक दिया। काय को हैव ठोक दिया भैया? एक बात बताओ, ऑफ से पहले क्या आ गया? दी इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लगाओ ना यार, हैज लगाओ ना। मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में ये आपको क्लियर करा चुका हूं, पहले भी ये आपको बता चुका हूं कि ऑफ का नियम सिंपल सा हमसे क्या कहता है कि ऑफ से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यहां पे सिंगुलर था, तो उस हिसाब से मैंने यहां पर हैज कर दिया, ठीक है सरकार। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस, क्या कह रहा है वो सर? यानी कि जो यूज हमने किया, प्रयोग चाय का, कॉफी का और अन्य इसी प्रकार के पेय पदार्थों का, हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ये बिना किसी प्रभाव के नहीं लिए जाते हैं या होते हैं, यानी प्रभाव इनमें होता है सर। आप
चाय पी लो, कॉफी पी लो या दूसरे पदार्थ पी लो, उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पर जरूर पड़ता है। चलिए सर, 3 नंबर क्या कह रहा है सरकार? यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहां पे एक्टेड लगा के उन्होंने ये एडजेक्टिव पटक दिया है। किसी भी वर्ब की विशेषता बताने वाला हमेशा एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव होता है। ठीक है सरकार? तो वो कह रहा है यू हैव एक्टेड, तुमने किया है, तुमने किया है, कोई ना कोई काम किया होगा या कुछ भी किया होगा, तुमने किया है। अब कैसा किया है? तो यहां पे हमको लिखना है नोबली, सभ्य तरीके से, तुमने सभ्य तरीके से जो भी कुछ किया हो। देन ऑल ऑफ अस, उन सभी की अपेक्षा, यानी इन सभी ने जो भी किया है उनकी उसकी अपेक्षा तुमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्या कह रहा है? ही इज इनफ टॉल। बेटा ये तो एडजेक्टिव है, आपको मैं इनफ का रूल पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि जब भी आप नाउन को लिखेंगे तब इनफ लगाना, अगर एडजेक्टिव को लिखेंगे, माफ कीजिएगा, जब भी आप नाउन लिखेंगे तो इनफ नाउन के पहले लगाना, नाउन के पहले, और एडजेक्टिव को लिखेंगे तो एडजेक्टिव के बाद में इनफ लगाना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो यहां पर गलती आपको समझ में आ गई होगी। ही इज इनफ टॉल, नहीं सरकार ये गलत है सर। यहां पे होना क्या चाहिए था? इतने हिस्से पर होना चाहिए था, ये जो हिस्सा है यहां पर क्या होना चाहिए था? ही इज टॉल इनफ, ये चीज होनी चाहिए थी सरकार। ठीक है सरकार? ही इज टॉल इनफ, वो पर्याप्त मात्रा में लंबा है, टू बी सिलेक्टेड, चुने जाने के लिए, एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कहां पे सर? दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर। 5 नंबर देख लेते हैं सरकार, ये थोड़ा सा अच्छा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लें तो बेटर होगा। इतने बड़े बड़े अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो सर हमारे हाथ पैर वैसे फूल जाते, ठंडे हो जाते हैं, यार इतना बड़ा आ गया, कहां ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे। लेकिन इस सेंटेंस को हम तोड़ दें अगर, तो बहुत आसानी से हर चीज मिल जाएगी। आओ तोड़ते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनेंस ऑफ भरतनाट्यम। अब ये जो लिखा है ना रिनेंस, इसका मतलब क्या होता है? रिनेंस का अर्थ होता है पुनर्जागरण या पुनरुत्थान। ठीक है भैया, किसके पुनर्जागरण की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे भरतनाट्यम जो नृत्य है उसके पुनरुत्थान की बात हो रही है, उसके उत्थान की बात हो रही है। ठीक है? इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द, यानी कि जो आपके आगामी या फिर आपके जो काल है पुराने बीते हुए, यानी कि पूर्व के समय की बात हो रही है। ठीक है? यहां पे अर्ली वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि जो पहले के जो साल थे उनमें उनके जो पुनरुत्थान हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, किस चीज का? भरतनाट्यम का। आगे देखना जरा, हेरिडिटरी डांसर्स। अब जो हेरिडिटरी डांसर्स का मतलब समझते हो क्या हो गया? यानी कि वो नर्तक जो उत्तराधिकारी थे किसके? भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम जानते थे वो वाले डांसर्स, यानी नर्तक। हैव देयर ऑन सेट, हैव रखा करते थे या रखते हैं। बात हो रही है प्राचीन की और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। यहीं पकड़ में आ गया सर कि यहां पर होना नहीं चाहिए सर। यहां पर होना क्या चाहिए सर? हैड होना चाहिए, हैव तो होना ही नहीं चाहिए भाई। रखते थे, क्या रखते थे? देयर ऑन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट, सहयोगियों का समूह रखते थे। यहां पे इसका मतलब क्या हो जाता है भैया? अकम्पनिस्ट का मतलब हो गया सहयोगी, सहयोगियों का एक सेट। देखो सेट माने समूह, समूह रखते थे। अच्छा, हु जो कौन? ये कंपनिस्ट जो लिव्ड रहते थे विथ द डांसर्स, नर्तकों के साथ, एंड और ट्रेवल्ड यात्रा करते थे विथ देम, उनके साथ, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, व्हेन जब दे गैव परफॉर्मेंसेस, जब वो क्या देते थे? अपनी परफॉर्मेंस देते थे। ठीक है सरकार? आगे बढ़ते हैं सर। 6 नंबर क्या कह रहा है? आपको सब्जेक्ट में कौन दिखाई दे रहा है बेटा? ये आपको 1 दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट में। जब ये आपको 1 दिखाई दे रहा है तो अब 1 के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। पजेसिव एडजेक्टिव भी चलेगा, पजेसिव प्रोनाउन भी चलेगा, रिफ्लेक्सिव भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। 1 शुड कीप हिज, क्या कर रहा है बेटा यहां पे? हिज, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है। तो 1 का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? वंस होता है।
जिस किसी को भी परेशानी हो ये पहचानने में कि पजेसिव, एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले, अभी हाल ही में, कल परसों ही मैंने ये वीडियो डाली है, कुछ दिनों में डाली है ये वीडियो प्रोनाउन के नाम से, जिसमें मैंने चार्ट एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है सर। तो वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, हर एक को अपना वादा निभाना चाहिए। इफ, यदि, वन वांट्स, यदि कोई चाहता है, क्या चाहता है, रिस्पेक्ट, सम्मान चाहता है, फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स, बोथ फ्रेंड्स, देखना फ्रॉम किससे, बोथ दोनों से, दोस्तों से भी और एनिमीज और दुश्मनों से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सरकार। 7 नंबर क्या कह रहा है, व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस। बेटा देखना जरा, ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्सफुली एंटर्ड, यानी कि जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। ब्रोक इनटू ये सेकंड फॉर्म है, हालांकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है बेटा, ब्रेक इनटू हो जाती है। ठीक है, ध्यान लगेगा इस चीज का, ये ब्रेक इनटू हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिखा है सर, व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस, जब चोर उनके घर में घुसे, जबरदस्ती घुसे, दे रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई, देखो उन्होंने मचा दिया, क्या मचा दिया, शोर। अ ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाना सर, शोर मचा दिया। एंड और, शोर मचाने के बाद क्या हुआ सर, एंड और द थीफ कॉट इमीडिएटली बाय द पीपल, और चोर को लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। लेकिन ये बताओ सर, लोगों ने पकड़ा है चोर को, तो ये पैसिव में जाना चाहिए, और पैसिव में जाना चाहिए तो यहां पे होना क्या चाहिए बेटा, वॉज होना चाहिए। सेंटेंस पास्ट में है पूरा, इसीलिए मैंने यहां वॉज लगाया। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो मैं यहां पे इज लगाता। भाई चोर को पकड़ लिया गया था लोगों के द्वारा, बाय द पीपल, तुरंत ही पकड़ लिया गया था, तो ये तो हमारा पैसिव हो गया, तो पैसिव के अकॉर्डिंग वॉज होना चाहिए। यहां मिस्टेक थी सर, आगे बढ़ते हैं। ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर आपको, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, खत्म हो गया सर। सुपरलेटिव डिग्री है सर, सुपरलेटिव फॉर्म चाहिए, द लगता है सुपरलेटिव फॉर्म में, वह सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, कहां सर, भारत में। 9 नंबर क्या कह रहा है, दी बोथ ब्रदर्स, कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों भाइयों। अब दोनों भाइयों की बात हो रही है तो क्या हो रहा है सर, आर सेफ। अच्छा इस चीज को थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, इस हिस्से को अपन ऐसे लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, दी बोथ ऑफ ब्रदर्स। देखना बेटा ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है ना, तो इतने हिस्से को थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोग, ये बेटर, ये अच्छा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहें, आप ये चाहें कि नहीं सर हम नहीं लगा रहे ऑफ, हम नहीं लगा रहे ऑफ, क्या दिक्कत है, तो बेटा देखो दिक्कत तो कभी भी नहीं होगी, लेकिन दिक्कत छोटी सी जो हो जाएगी कि हमें फिर एंड चाहिए आगे, बोथ एंड, बोथ एंड का जोड़ा चलता है, तो हमें वो दे दो। अब वो नहीं दे रहे आप, तो फिर ये प्लूरल ऐसे नहीं आएगा, प्लूरल ऐसे आएगा, द बोथ ऑफ ब्रदर्स, दोनों, देखो भाइयों में से दोनों, भाइयों में से दोनों आर सेफ, सुरक्षित हैं। नाउ अब है आगे क्या लिखा है, एंड आर, और हैं, और कैसे है भैया, देखो जरा यहां पे लिखा हुआ है रिकैप्युलेटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सरकार स्वस्थ हो जाना, और स्वस्थ हो रहे हैं यानी कि निरोगी हो रहे हैं। तो सरकार ये बोथ वाला नियम इंपॉर्टेंट है, हालांकि बोथ, वेरियस और सीवरल, ये नियम मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुका हूं। ठीक है सर, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक योर टाइम। चलिए भाई लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन लोग। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है हमारा 117 का, ठीक है। तो ये जो 117 का जो ये सॉल्यूशन हो रहा है, इसमें मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। वन वर्ड और ईडियम फ्रेज जो उसमें दिए हुए थे, तो उसे तो आप खुद करेंगे, उसे स्वयं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ आप फंसे हैं, जहाँ आपने मुझसे पूछा है, तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब 10वें नंबर का जो एरर है हमारा, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एरर
डिवाइड नहीं करके लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सेंटेंस लिख दिया है, कहाँ गलती है इस चीज़ को अपन लोग पकड़ेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है? 10 नंबर का सेंटेंस कह रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, टू फाइंड आउट, ढूंढ पाना, क्या ढूंढ पाना? दी नंबर ऑफ द क्रिएचर्स। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है दी नंबर ऑफ द क्रिएचर्स। ये नियम मैं आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आप लिख रहे हैं अ नंबर ऑफ, उसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन को लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में हमेशा यूज़ किया जाएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को। जब भी आप यूज़ करेंगे दी नंबर ऑफ, तो उसके बाद में भी डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे सर? प्लूरल नाउन को लिखेंगे। और उसके बाद में, लेकिन यहाँ पर यूज होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इन दोनों के बाद डायरेक्ट प्लूरल नाउन को लिखा गया है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर डिमोनस्ट्रेटिव फॉर्म नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सर ये जो द यूज कर दिया है ये गलत है, यहाँ से हटा दो, बाकी पूरा सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बड़ा मुश्किल है ढूंढ पाना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स। अब देख, क्रिएचर्स माने क्या हो गया सर? प्राणी, जीव जंतु, प्राणी। प्राणियों की संख्या को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। लिविंग, अब लिविंग, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखना, डायरेक्ट उन्होंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म रख दी है। इसको कैसे पढ़ेंगे सर हम? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम जानते हैं कहाँ यूज होती है सरकार? कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है। अब जब कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है तो यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम पढ़ें कैसे? तो इसको अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो अपन इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जरा ध्यान देना दोस्तों, विच आर, दोस्तों आर में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इज है मेरे पास। इट इज वेरी डिफिकल्ट, अगर यहाँ पे लिखा होता इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो अब देखना, अब जब मैंने यहाँ विच कनेक्ट किया है, विच क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब मैंने यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्ट किया है, अब देखो सेंटेंस बिल्कुल सटीक बैठेगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से कभी सेंटेंस मिले तो आप खुद में इस बात को मानकर चलें कि यहाँ कहीं ना कहीं रिलेटिव प्रोनाउन या कनेक्टर जोड़कर रखा गया है, उसी के आधार पर हमको उसे पढ़ना है। तो ध्यान देना जरा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बड़ा मुश्किल है ढूंढ पाना, टू फाइंड आउट, ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स, द हटा दिया हमने यहां से, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स, जंतुओं की संख्या ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। विच, जो कौन? ये जंतु। विच आर लिविंग, जो रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं सरकार? ऑन द अर्थ, कहां रह रहे हैं सर? धरती पर रह रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर का जो सेंटेंस क्या कह रहा है सर? ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये जो लिखा है ना प्रेस्टिजियस, इसका मतलब क्या होता है सरकार? प्रतिष्ठित। जैसे आप कोई आईएएस बन जाए तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा सर? उसे कहा जाता है बड़ी वो प्रतिष्ठित नौकरी कर रहा है या पद पर है। तो यहाँ पे प्रेस्टिजियस का मतलब क्या हो जाता है सर? प्रतिष्ठित, ठीक है। तो ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब, यानी उसे मिली, क्या मिली सर? प्रतिष्ठित नौकरी मिली। दो, यद्यपि, यद्यपि ही वॉज नॉट, अब देखो सरकार ये लिखा हुआ है सर वर्थी फॉर इट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वर्थी के साथ कभी फॉर नहीं लगता है, यहाँ पे हमेशा क्या यूज होगा? ऑफ यूज होगा, ठीक है। यद्यपि ही वॉज नॉट वर्थी ऑफ इट, वो इसके लायक नहीं था। चलिए सर 3 नंबर 12 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। अशोक मैरिड विथ रेखा लास्ट मंथ। दोस्तों यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम यहाँ मैरिड विथ लगाएं या मैरिड टू लगाएं, बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इस चीज को आप एक शॉर्ट ट्रिक समझ लें। आप ये समझ लें कि कोई भी एक तरीके से नियम भी समझ लें आप चाहें तो। जब भी आपको सेंटेंस, दोबारा से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं, जब भी आपको मैरिड विथ लगाना है या मैरिड टू लगाना है, ठीक है, इस चीज को समझना जरा। मैं आपको मैरी माने होता है शादी करना, और जब भी ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन कब लेते हैं इसको समझा रहा हूं मैं आपको, तो समझ के चलना है यहाँ पे। जब आपको सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में मिले तो आप कोई प्रीपोजिशन मत लगाना। देखो अब देखो ये एक्टिव फॉर्म में है, अशोक मैरिड
विथ रेखा लास्ट मंथ। तो यहां पे सर ये हमारा प्रेजेंट, माफ कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है? ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो यहां पे ये बर्फ की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो इस मेरिट के साथ विथ हटा दो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, ठीक है। अच्छा, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ जाए, अगर इसी सेंटेंस को पैसिव में लिखा जाता कुछ इस तरह से, जरा ध्यान देना, अशोक वॉज मैरिड, अब प्रीपोजिशन पूछता वो, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, अब हम आंख मूंद के क्या लगाते? टू। लेकिन विथ तब भी नहीं लगाएंगे। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि आप मैरी के साथ टू यूज करेंगे, विथ यूज नहीं करेंगे कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, सेंटेंस अगर हमारा एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें मैरी के साथ किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं जोड़ना है, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा पैसिव में दिया है तो हमें टू जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, वो भी विथ नहीं जोड़ेंगे, टू जोड़ेंगे, विथ कभी यूज नहीं करेंगे मैरी के साथ, ठीक है सरकार। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये आपके लिए हिंट थी कि आपको अगर सेंटेंस एक्टिव में मिले तो नो प्रीपोजिशन और पैसिव में ले तो प्रीपोजिशन टू जोड़ना है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है सरकार? दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साहब। दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया सर? भारत की जनसंख्या या आबादी इज डिवाइडेड, बांट दी गई है, देखना जरा, इनटू टू क्लासेस, यानी कि दो वर्गों में बांट दी गई है। वो वर्ग कौन से हैं साहब? हैप्स, हैप्स माने होता है सर संपन्न। हैप्स ये तो एक कहावत है, ठीक है, आप चाहे तो कहावत टाइप में उसको लिख लें या रट्टा मार लें। हैप्स एंड हैप्स नॉट, बेटा ये हैप्स नॉट नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पे होना चाहिए था हैव नॉट्स, ठीक है। तो यहां पर ये कहावत रूप में भी है, आप एक तरीके से बोल सकते हो ये एक जोड़ा है, एक पेयर है, जिसका मतलब होता है संपन्न विपन्न, यानी अमीर और गरीब, ठीक है। दो भागों में बांट दिया गया है, किसको सर? भारत की पॉपुलेशन को दो भागों में बांट दिया गया है, दो वर्गों में बांट दिया गया है। वो वर्ग कौन से हैं? एक है संपन्न, एक है विपन्न, या फिर आप बोल सकते हो एक अमीर और दूसरा गरीब, ठीक है। तो ये हैव नॉट नहीं होगा, क्या होना चाहिए था? हैव नॉट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर क्या हो जाएगा सर? द पुलिस फाउंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सरकार, ठीक है सर। कौन सी सेकंड फॉर्म है सर वर्ब की? ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। फाइंड माने होता है सर प्राप्त करना, ठीक है, खोजना। अच्छा, एक फाउंड और होता है जो खुद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसका मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है, एस्टैब्लिश समथिंग, किसी चीज को स्थापित करना, इसको बिल्डिंग हुई, कोई भवन हुआ, उसको स्थापित करना बोलते हैं, ठीक है सरकार। तो यहां पे ये फाइंड खोजने वाला है, ठीक है। तो यहां पे देखें सर, दी पुलिस फाउंड, पुलिस ने खोजा या पुलिस को मिला, क्या मिला? अ ह्यूमन बॉडी, एक मनुष्य का शरीर मिला, यानी कि मानव शव मिला। तो जब मानव शव मिला तो उसे हम कहते क्या है सरकार? बस इतनी सी बात पूछ रहा है, कॉप्स कहेंगे या कार्कस कहेंगे या कॉप्स कहेंगे, इनमें से क्या कहेंगे? तो मैं आपको बता दूं सर, ये जो कॉप्स है इसका मतलब होता है शव, ठीक है, किसका? शव, मनुष्य का। अच्छा, यहाँ पे जो कार्कस लिखा है इसका मतलब होता है ये भी शव है, लेकिन ये किसका है सर? ये शव है हमारा जानवरों का, ठीक है सर, ये हमारा जानवरों का शव होता है। और ये जो कॉप्स लिखा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर झाड़ियां, ठीक है, इसे हम झाड़ियां कहते हैं। तो एक बात बताओ सरकार, तो हमको जानवरों का ह्यूमन बॉडी सब तो ये भी है, लेकिन जो जानवरों का है, मनुष्यों वाला कौन सा? ये है कॉप्स। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, दी पुलिस फाउंड अ कॉप्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक मानव शव को पुलिस ने ढूंढा या खोजा या उसे मिला। चलिए सर 15 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है साहब, देखना सर, भारत की आबादी का 60% से अधिक का भाग, ये कहने की कोशिश हो रही है, लिव अंडर द पुवर्टी लाइन, नहीं सर, गरीबी रेखा की से नीचे वहन होना होता, नीचे के नीचे। देखो अंडर, अंडर का मतलब क्या हो गया सर? मैं आपको पहले तो अंडर के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। अंडर जैसे कि अभी मैं अंडर द रूफ हूं, ठीक है, इसे अंडर द रूफ कहेंगे, एकाएक किसी के नीचे की तरफ आ जाना, जैसे अंडर द ट्री होता है, हम किसी पेड़ के एकाएक नीचे की तरफ होते हैं तो उसे हम अंडर द ट्री बोलेंगे। तो किसी के एकदम से नीचे की तरफ होना उसे कहा जाता है अंडर। लेकिन बिलो कहाँ यूज होता है सर? जैसे कोई माउंटेन है, कोई पर्वत है, उस माउंटेन या पर्वत में हम कहीं नीचे अपना घर या झोंपड़ी बनाकर रहते हैं तो वो बिलो में चला जाएगा,
ठीक है। अच्छा, बिलो का मतलब सिर्फ यही नहीं हो जाता खत्म, एक मतलब और होता है बिलो का, एक इनकम या एक दायरा। मतलब इसका मतलब होता है बिलो माने कम, कम होता है। तो कम होता है तो इसका मतलब इनकम या दायरा। तो यहां पे सर इनकम और दायरे को दिखाने के लिए या किसी लाइन ऑफ इनकम के स्टेटस को दिखाने के लिए हम बिलो यूज करते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि माई इनकम इज बिलो 5000 पर मंथ। भाई मेरी जो कमाई है वो 5000 रुपए पर मंथ से कम है, उससे नीचे है, उससे कम है, तो उस चीज में आप बिलो यूज करेंगे। ठीक है। तो यहां पे सरकार बड़ा सिंपल सा आंसर जा रहा है हमारे लिए कि लिव अंडर तो होगा नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए था, केवल बिलो होना चाहिए था। लिव बिलो दी पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा का जो स्तर है उससे नीचे की ओर रहते हैं, उससे नीचे रहते हैं अधिकांश जो आबादी है भारत की, 60% से ज्यादा जो आबादी है। बस इतनी बातें कहने की कोशिश हुई है। अच्छा, लिव के साथ बाय यूज नहीं करेंगे सर हम, बिल्कुल ही अर्थ चेंज हो जाएगा। लिव बिलो ये वाला आंसर हमारा सटीक था, ठीक है सर, यही हमें चेंज करना था। अच्छा, लिव बिसाइड नहीं, ये भी यूज नहीं होगा सर, तीनों कट गए, माफ कीजिए दो कट गए, हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे बिलो जब भी आप यूज करेंगे तो किसी ना किसी चीज को निम्न दिखाने के लिए, कम दिखाने के लिए यूज हम अक्सर करते हैं। ठीक है। अंडर और बिलो में जब भी आप यूज करें, ये तो वैसे भी आपने सुन रखा है, लिव लिव बिलो दी पॉवर्टी लाइन, ये तो आपने सुन भी रखा है, पढ़ भी रखा है, तो आपको याद होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी की इनकम बता रहे हैं या किसी को कम बता रहे हैं, किसी की कमाई या किसी आंकड़े को कम बता रहे हैं किसी से, तो बिलो यूज करना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, दी फार्मर्स सफर, किसानों ने झेला है, बिकॉज क्योंकि द मानसून डिड नॉट अराइव, अराइव एट होता है किसी प्लेस के लिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जब आप यूज करते हैं सरकार अराइव एट, तो ये किसी प्लेस के लिए जाता है, ठीक है। और जब आप यूज करते हैं अराइव ऑन, तो ये हमेशा टाइम के लिए जाता है, अराइव ऑन टाइम। तो यहाँ पे सर आंसर मिल गया मुझे ऑन, अराइव ऑन टाइम। क्यों भैया, किसानों को क्यों झेलना पड़ा, क्यों पीड़ित हुए किसान, क्योंकि जो मानसून है, जो बारिश है, डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, समय पर नहीं आई। ठीक है सर का। तो अराइव एट प्लेस के लिए यूज होता है, अराइव ऑन टाइम के लिए यूज होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं सर का। अब ये हमारा वॉइस है, यानी इसे पैसिव में चेंज करना है, तो सेंटेंस लिखा है द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन, यानी जो ग्रीक वासी हैं, ग्रीक के जो लोग हैं, उन्होंने आशा आशा की थी किस चीज की, टू विन जीतने की, द इंटरनेशनल ट्रॉफी, अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी को जीतने की, माफ कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी को जीतने की क्या की थी सर, उन्होंने आशा की थी। अब दोस्तों इस चीज का जब हम पैसिव बनाएंगे, तो आप पैसिव का बड़ा अच्छा सा नियम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। अच्छा, जो इसमें वर्ब है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो चेंज हो जाता है, इज आर एम प्लस V3 में। पास्ट इंडेफिनेट जो है वो यूज होता है वॉज वर्ब में। तो ये हमारा सेंटेंस वैसे भी पास्ट इंडेफिनेट वाला है, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनेट होता है तो वो विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज होते हैं। तो यहाँ पे तो सरकार हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, देखो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, तो ये तो सर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। तो ये हमें समझ में आ गया कि जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो मुझे वॉज वर लिखना है, सबसे पहली बात तो वॉज लगाना है, वर लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है सरकार। तो सबसे पहले तो इसमें ये ढूंढ लो आप कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, पहले हमारे लिए ढूंढना बड़ा जरूरी। तो सब्जेक्ट तो मिल रहा है मुझे, ये लिखा है दी ग्रीक्स, ये तो मेरे लिए सब्जेक्ट बन ही रहा है सर, इसी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। लेकिन सरकार ये तो जीतने की कोशिश है, इंटरनेशनल ट्रॉफी, देखना जरा, दी ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन, ग्रीक वासियों ने उम्मीद की थी जीतने की इंटरनेशनल ट्रॉफी को। ठीक है। तो अब सुनना, इस बात को थोड़ा समझना। उम्मीद की जाती थी, मेरी बात ध्यान से सुनना, उम्मीद की जाती थी। अब उम्मीद किसके द्वारा की जाती थी, ग्रीक के लोगों के द्वारा। भाई ग्रीक वासियों के द्वारा ही तो की जाती थी उम्मीद। अब किस चीज की उम्मीद की जाती थी, पहले इस चीज को लिख लो कि उम्मीद की जाती थी। तो हम यहां पे सीधा सा फॉर्म लिखेंगे सर, इट वॉज एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी, बाय द ग्रीक, बाय द ग्रीक्स, ग्रीक वासियों के द्वारा उम्मीद की जाती थी। अब देखना सर, अब मैं आगे लिख रहा हूं
क्या उम्मीद की जाती है, तो मैं लिख रहा हूं डेट कि वे इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतेंगे। तो देखना भाई, दे, मैं यहां पे बिल लगा देता, अगर यहां इज होता तो बात पास्ट की हो रही है, इसलिए मैं बिल की जगह क्या लगाऊंगा, वुड। दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे वाले पैसिव वॉइस होते हैं, तो जब मैं आपको पैसिव वॉइस कराऊंगा तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सरकार, तो आप ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक योर टाइम।